मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर है, वो लेके आपके साथ में कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो बोर्ड का जो पैटर्न है वो इसके अंदर 99.999% जो होता है बोर्ड मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही आता है, इसी के हिसाब से आता है। तो इसके अंदर आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा और ये 80 नंबर का पेपर होगा टोटल। तो इसके अंदर का ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं, ये विद्यार्थी है उसके अंदर क्या होगा ये सारे इसके अंदर का, इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वो अपने बच्चों में और जिन टीचर्स तक, शिक्षकों तक, स्कूलों तक हमारी अप्रोच नहीं है, उन तक भी अपने नियर बाई जो साथी हैं उन तक इसके अंदर का ये क्लास पहुंचाने के अंदर में सहयोग करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल पाए। जैसा कि मैं विदित है कि बोर्ड कक्षाओं का जो पेपर आता है वो बिल्कुल, तो बोर्ड कक्षाओं का जो पेपर आता है वो बिल्कुल सब अर्धवार्षिक पेपर है, वो भी बिल्कुल उसी मॉडल पेपर के हिसाब से ही आता है। जैसे बोर्ड का पैटर्न है उसी पैटर्न से इसके अंदर का दिया जाता है ताकि इसके अंदर बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। तो आज की जो क्लास है वो उसके अंदर का देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पिक प्रश्न, पहला सेक्शन जो दिया है खंडे है, उसके अंदर का ये एबेसेडर टाइप के जो प्रश्न है। तो इसमें देखिएगा बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं और लगभग ऑलमोस्ट पुराने जैसे पेपर है। ये 2023 का जो पेपर है वो भी 2 सेट के अंदर के, ये आपको 2 पार्ट के अंदर आपके साथ में शेयर किया जा चुका है। और 2023 की सप्लीमेंट्री का जो पेपर है वो भी 2 पार्ट के अंदर आपके साथ में पहले शेयर कर चुके हैं। तो उसके तो इसके अंदर क्या है, इस सभी विद्यार्थी है उसके अंदर उन पेपरों का भी सहयोग जरूर लीजिएगा। ये ऑलमोस्ट मोर देन 90% क्वेश्चन इसी पैटर्न के ही रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 96 और 404, 96 और 404, इसका मैथ्स है, ये SCF निकालना है आपको। तो सबसे पहले देखिएगा इसके प्राइम फैक्टर भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है उससे हम भाग देते हैं। तो 96 के अंदर 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 48, फिर इसका आधा करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा 24, इसका आधा करेंगे तो इसके अंदर क्या 24 का आधा 12, 12 का आधा करेंगे 24 में 2 का भाग दिया, किसी भी संख्या में 2 का भाग देने का मतलब उस संख्या का आधा। तो 24 का आधा 12, फिर 12 का आधा करेंगे तो 6, 6 का आधा करेंगे तो 3, और 3 का 3 में भाग देंगे तो इसके अंदर कितना हुआ 1। तो 96। अब इसी तरह से 404 है, इसके अंदर के इसके भाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 का भाग दीजिएगा आप लोग, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटा प्राइम नंबर ये अपने पास 2 है तो 2 से भाग देंगे। तो 404 का आधा करेंगे तो 202, फिर इसका आधा करेंगे तो 101, और 101 है उसमें 101 का ही भाग जाएगा क्योंकि 101 है वो हमारे पास 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो इसके अंदर लास्ट में कितना होगा 1 आ गया। तो 96 बराबर किसके हो गया। इस तरह क्वेश्चन ज़्यादातर एबेसेडर के क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में भी आते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में भी आते हैं, तो दोनों टाइप से आपको ध्यान रखना है। तब 96 बराबर क्या होगा, 2 कितनी बार आ गया देख लीजिएगा। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5 बार आ गया। इनके बीच में गुणा का निशान लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, और गुणा में 3। अब इस तरह से 404 इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। अब SCF क्या होता है, कोई भी जो संख्या दोनों में रिपीट होती है, 96 के भाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर और 404 के भाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर है, उसमें से कौन कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। तो देखिएगा 2 है रिपीट हो रही है और 2 रिपीट हो रही है, तो दोनों में 2 बार आया है। तो जो संख्या आती है उसको 2 गुणा 2, इनके बीच में गुणा का निशान लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 लिख लिया है, फिर इसके अंदर जो संख्या हमने चुन ली है तो उसको दोबारा नहीं लेना है। फिर इसी तरह से दूसरा बचा हुआ टुकड़ा कौन सा हो गया 2। अब इसके अलावा देखिएगा जो बची हुई संख्या है जो बॉक्स में लिखी है 2 96 के अंदर और 404 के जो गुणनखंड किए हैं, इनमें ये जो टुकड़े हैं उनके अलावा बची हुई संख्या में से कोई भी संख्या एक जैसी नहीं है। तो इन दोनों को आपस में क्या गुणा करते हैं, 2 गुणा 2, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 4।
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड के अंदर के एग्जाम के अंदर आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो इनको थोड़ा सा अगर अभ्यास हो तो आप सीधा भी किए जा सकते हैं। अब देखिएगा, अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। पी एक्स बराबर एक ये बहुपद पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब इसके शून्यक x के वो मान जिनको रखने पर ये मान 0 आता है वो इसके शून्यक या जीरो जो पॉलिनोमियल कहलाते हैं, जीरो जो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो एक मिनट के लिए देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर अपने पास में कोई बहुपद या पॉलिनोमियल दिया हुआ है और जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद द्विघात बहुपद। अब देखिए, अगर x का मान अल्फा और बीटा अगर है, अगर अल्फा और बीटा, x की जगह अल्फा और बीटा है, अगर ये बीच में कॉमा लगाइए, अल्फा और बीटा मान लीजिए इसके शून्य के हैं, अल्फा और बीटा इसके शून्य के हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x की जगह अल्फा और x की जगह बीटा रखने पर अगर ये मान 0 आते हैं तो ये शून्य क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो ये इसके शून्य का है, लिख लो अल्फा कोमा बीटा, ये इसके शून्य का है, अल्फा और बीटा ये जो बहुपद अपने को दिया हुआ है उसके शून्य, इसको जीरो जो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऊपर इसको अंडरलाइन करके बता दीजिएगा इंग्लिश वर्जन में, जीरो जो पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जीरो जो पॉलिनोमियल है, जीरो जो पॉलिनोमियल। तो अल्फा और बीटा अगर इसके शून्य के हैं तो एक इसके अंदर के आप लोगों ने ये फॉर्मूला की है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा और बीटा इसके अंदर क्या होगा, जो बहुपद अपन को दिया हो उसके क्या शून्य का है, जीरो जो पॉलिनोमियल है। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो जो इनका सम जो आएगा, शून्य जो है उनका योगफल जो आएगा वो तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ देखिएगा, पी एक्स बराबर, ये देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के इंटू में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक है, तो ए बराबर कितना हो गया, एक हो गया। तो यहाँ पे साइड में लिख लिया करो आप एक, ये समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, ये आपको पेपर के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती है। बी बराबर एक्स के इंटू में जो आएगा अब इसका एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट कहलाता है, ये -2 हो गया। और सी कितना हो गया, एक्स की जिसमें टर्म नहीं है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट अचर पद कहलाता है, ये इसके अंदर -15 हो गया। अब आपने को देखिएगा अल्फा और बीटा इसके जो शून्य दिए हैं, जीरो जो पॉलिनोमियल, तो अपने को जो पेपर है उसमें देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके शून्य ए और बी दिए हैं, शून्य अपने को ए और बी दिए हैं, शून्य जीरो जो पॉलिनोमियल ए और बी दिए हैं। तो ए प्लस बी अगर पूछा जाता है तो आप ये लिखेंगे ए प्लस बी बराबर माइनस बी अपॉन ए, बी बी बेटा नहीं बी, ए प्लस बी आपको क्वेश्चन जो दिया है, तो ए प्लस बी, बी छोटा लिखो, ये बी छोटा है इसमें छोटा ही लिखना है आपको, माइनस बी अपॉन ए, ये फार्मूला लिख लिया करो पहले, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिएगा माइनस का निशान लगा दीजिएगा और फिर b का मान कितना है, -2 और बटे में a का मान 1, माइनस और माइनस को गुणा किया तो कितना हो गया, 2 आ गया। अब अगर आपको a प्लस बी पूछा जाता है तो आंसर आप 2 लिखेंगे, परंतु आपको a इंटू बी पूछा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं गया है, मैं आपको साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ कि जिस पैटर्न के क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके आते हैं। अब a इंटू बी, तो इसका मतलब वहाँ पे क्वेश्चन क्या बताया था आपको, फॉर्मूला ए अल्फा इंटू बीटा बताया था, अब अल्फा और बीटा की जगह ए भी आ गया तो सी अपॉन ए। अब सी का मान कितना हो गया, -15 बटे में ए का मान कितना होगा 1, तो -15 बटे में 1, तो इसके अंदर आंसर कितना होगा, -15 आ गया। तो ये आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। मतलब ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा क्या जा रहा है, आंसर आपको उसी का देना है। मैं आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर कहीं से मिलते जुलते जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका बढ़िया तरह से रिविजन हो जाए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ संख्याएं दी हुई है, उनका औसत या माध्य निकालना है, औसत, एवरेज या मीन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन x बार, मीन या माध्य एक ही बार है, x बार
बराबर सिग्मा एक्स बटे में एन, सिग्मा एक्स बटे में एन। अब सिग्मा का मतलब होता है योगफल, समेशन होता है। तो दी हुई संख्या उन सबको प्लस कर दीजिएगा, तो दी हुई सारी संख्या उनको प्लस कर दीजिएगा। तो जो संख्या आपको दी है वही संख्या लेनी है। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और ये सारी संख्या गिन लीजिएगा कितनी है, उनसे इसे भाग दे दीजिएगा। n संख्याओं नंबर ऑफ टर्म्स है, तो संख्या कितनी है 5 है। कोई संख्या अगर 2 बार आती है तो 2 बार गिनना है, 3 बार आती है तो 3 बार गिनना है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसको प्लस करेंगे तो 5 5 10 और कितना हो गया, ये 20 आ गया। तो 20 में 5 का भाग दे दीजिएगा, और 20 में 5 का भाग देंगे तो क्या होगा 4। ये आपका आंसर हो गया। और इसके अंदर जो रफ वर्क करना है ना, वो आपको कॉपी जो दी जाती है उसके लास्ट पेज पे करना है। तो लास्ट के 1 पेज 2 पेज 3 पेज कितने भी ले सकते हैं अपने, उस पे ऊपर लिख दिया करो रफ वर्क। अब 4th क्वेश्चन देखिएगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन लगातार 3-4 साल से आ रहा है। आपको एक समीकरण इक्वेशन दे रखी है 2x + y = 6। इसको संतुष्ट करने वाले, सेटिस्फाई करने वाला युग्म पेयर बताना है आपको। कौन सा युग्म इसको पेयर करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन जो दिया है 1 और 2, तो x की जगह 1 और y की जगह 2 रखिएगा। x की जगह 1 और y की जगह 2 इसमें रखिएगा। तो x की जगह 1 और y की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 + 2 = 4, और ये 6 के बराबर नहीं है। 2 + 2 = 4, ये 6 के बराबर नहीं है। तो ये आंसर अपने 4 आ रहा है, ये बराबर तो 4 आएगा परंतु 6 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। अब इसी टाइप से देखो दूसरा देखिएगा। x का मान, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो x का मान तो 2 रखना है और y का मान 1 रखना है। तो अंडरलाइन करके दिखाओ उनसे। x का स्क्रीन पे देखिएगा, दूसरा ऑप्शन जो है 2 और 1, x का मान 2 और y का मान 1 लेना है। तो x की जगह 2 और y की जगह 1 लिखेंगे तो क्या होगा, बोर्डमास नियम के अंदर क्या होता है, गुणा का निशान पहले हल किया, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 + 1 कितना होगा 5, और ये 5 है वो 6 के बराबर नहीं है, ये 6 के बराबर नहीं है। इसका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इस तरह से तीसरा ऑप्शन लेंगे, तो x की जगह 2 और y की जगह 2, दोनों में 2 2 दिए। तो पहला मान तो होता है x निर्देशांक, ये x का मान है, दूसरा मान y का है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 + 2 6, दोनों मान क्या होंगे, ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो 6 + 6, इसका मतलब हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो होगा वो इसके अंदर सही होगा, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा भी आप चेक करके देख सकते हैं। x की जगह 1 और y की जगह 2 रखेंगे, तो 2 + 1 ये कितना हो गया 3 आ गया, और 3 क्या 6 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसी टाइप से देखिएगा 5th क्वेश्चन जो दिया गया, इसकी फर्स्ट टर्म एपी है, उसकी प्रथम पद फर्स्ट टर्म दी है 6 और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर 3 दिया है, एपी बतानी है। तो पहला पद है उसके अंदर क्या होगा, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाइएगा, ये एक एपी बन जाएगी। आपको एक इस तरह का पैटर्न बनाना है। तो पहला पद लिख दिया फर्स्ट टर्म, और इसमें जो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस होता है वो प्लस करते जाइएगा। तो 6 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 9, सीधा लिख दीजिएगा। 6 में 3 प्लस किया तो कितना होगा 9, 6 में 3 प्लस किया 9, 9 में फिर 3 प्लस कर दीजिएगा 12, और फिर इसमें 3 प्लस कर दीजिएगा ये 15। अब ये डैश डैश डैश, अगर दो पदों का अंतर सेम होता है तो वो एपी समानांतर श्रेणी कहलाती है। तब इसके अंदर ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर का आपका सही है। अब 6th क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से, बहुत से विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज भी कर जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो समरूपता के लिए कसौटी जो इसके अंदर होती है, ये क्राइटेरियन फॉर सिमेट्री। तो इसके लिए क्या होता है, पहला ऑप्शन ए कौन कौन कौन, एक तो समरूपता के लिए रूल होता है ए। फिर दूसरा होता है 2 ट्रायंगल आपको दे रखे तो उनका एक कोण बराबर हो। डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा। जैसे 2 ट्रायंगल बना लिए तो इसका एक तो कोण बराबर है, जैसे ये कोण बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। इसको कोई भी नंबर दे सकते हैं आप, ए बी सी जैसे दे दिया, 1 और ए बी, ये दोनों कोण बराबर है जैसे। अब ये कोण बनाने वाली 2 जो भुजाएं हैं, कोण बनाने वाली जो 2 भुजाएं हैं, ये पी क्यू आर, और इस तरह से इसके अंदर कुछ भी नाम दे दिएगा इसको।
तो पहला कोण ए है, उसको बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं वो कौन सी है, पी क्यू और क्यू आर है, ये दो भुजाएं कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं। और इस तरह से दूसरा जो त्रिभुज दिया हुआ है उसकी भी कोण बनाने वाली, जो कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों में, उनको बनाने वाली जो दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हों, समानुपाती हों, बराबर हों या समानुपाती हों, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो त्रिभुज है, उनका एक कोण तो बराबर हो, और जो इन कोणों को बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या एक दूसरे के समानुपाती हों, तो ये जो नियम होता है इसको बोलते हैं SAS रूल। SAS रूल। तो इसके अंदर भी क्या होता है, समरूपता के लिए इसके अंदर क्या कसौटी होती है। और तीसरा होता है इसके अंदर भुजा भुजा भुजा, पहले त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों और पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आपस में अलग अलग बराबर हों, या आपस में इसके अंदर एक दूसरे के समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब अपने पास इसके अंदर का इनका अनुपात एक जैसा हो। जैसे मान लीजिएगा एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, जैसे देखिएगा दो ट्रायंगल है, जैसे पहले त्रिभुज की एक भुजा 3 4 5 है, पहले त्रिभुज की एक भुजा 3 4 5 है, और दूसरे ट्रायंगल की भुजा इसकी डबल है, जैसे तो 3 की दुगुनी कितनी होगी, 6 होगी, 4 की डबल कितनी होगी, 8 होगी, और 5 की डबल कितनी होगी, 10 होगी। तो पहली 3 और 6 का अनुपात लेंगे तो ये इसका डबल हो गया, 3 और 6 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/2 आ गया। 4 8 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ गया। 5 और 10 को डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 1/2 आ गया। तो इनकी भुजाओं का अनुपात अगर बराबर भी हो सकता है और इसके अंदर का अनुपात सेम होना चाहिए, तो ये तीन जो होते हैं ये इसके अंदर समरूपता के इसके अंदर ये कसौटी कहलाती है। इसको शॉर्ट के अंदर ये क्राइटेरियन ऑफ सिमेट्री, सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो अब इसमें चौथा जो दिया है कोण भुजा भुजा, एक कोण है और दो भुजाएं हैं, तो ये इसके अंदर ऑप्शन है वो हमारे पास इसके अंदर क्या गलत है। आपको ये पूछा है ना समरूपता की कसौटी नहीं है, तो चौथा ऑप्शन है एंगल साइड साइड, ये अपने पास इसके अंदर गलत है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दो बिंदु दे रखे हैं, ए है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 0, बी पॉइंट दिए है 0 और 4। अब ए बी का मध्य बिंदु मिड पॉइंट बताना है, तो ए और बी दो जैसे पॉइंट है, जैसे ले लीजिएगा ए और बी, एक लाइन ले लिए एक और बी। तो ए कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है वो 4 0 है, 4,0, और बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है वो 0,4। तो मध्य बिंदु जो होता है मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करके आधा कर देंगे और वाई कोऑर्डिनेट प्लस करके आधा कर देंगे। तो मध्य बिंदु या मिड पॉइंट, इसके निर्देशांक, ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 4 + 0 बटे में 2 और कॉमा, इस तरह से वाई निर्देशांक कितना हुआ, 0 + 4, पहला पॉइंट है उसका एक्स निर्देशांक लिख लो, इस तरह से दूसरे पॉइंट का एक्स निर्देशांक लिख के इनको जोड़ के आधा कर दीजिएगा, इस तरह से दोनों के वाई निर्देशांक को जोड़ के आधा कर दीजिएगा। तो 4 में 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ गया। तो ये फार्मूला होता है x1 + x2y2, y1 + y2y2। तो 2,2, तो 2,2 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो होगा वो ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, बी अपने को समकोण दिया हुआ है, तो एक डायग्राम बना लीजिएगा। तो इसको ए लिख लीजिएगा नीचे, बी कोण समकोण है, ये राइट एंगल है, इसको 90 डिग्री दिखा दो, ये कोण सी है। अब देखिएगा अपने को देख क्या रखा है, कोस ए बराबर 3/5, कोस ए बराबर 3/5। तो इसको याद रखने के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला किया था लाल बटे कक्का, ये रटने के लिए लाल बटे कक्का। तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, बेस तो बेस तो कितना होगा, नीचे ए बी हो गया, ए कोण के लिए बेस कितना होगा, 3 हो गया, और कर्ण ये कितना होगा, 5 हो गया। तो 90 डिग्री समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्वेश्चन के अंदर। तो ए कोण के लिए अगर आपको पूछा जा रहा है, कोण आपको ए दिया है, तो ए कोण के लिए आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, 3 होगा,
और सी कोण के लिए अगर आधार पूछा जाता है, बेस पूछा जाता है, तो इसके अंदर कितना होगा, फिर बी सी 3 आएगा, ये ध्यान रखना है। ए कोण के लिए आपको आधार पूछा गया है, तो इसके अंदर आधार कितना होगा, बेस है वो 3 होगा। अब तीसरी भुजा अपने पास, इसके अंदर एक्स मान लीजिएगा। अब राइट एंगल समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं पता है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय काम में लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 में से 9 माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो एक्स बराबर कितना होगा, 16 का वर्गमूल लेंगे 4, कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए एक्स का मान सिर्फ 4 लेंगे, तो ये 4 आ गया। और आपको साइन ए का मान पूछा है, तो साइन ए का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर्ण, तो 4/5। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। एक फार्मूला सर्वसमय का आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। बस ये ध्यान रखना, आपका एंगल सेम होना चाहिए, कोण जो है वो आपका सेम होना चाहिए, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह अगर बी दे दिया है, तो फिर मान 1 नहीं होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा आप हमेशा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, अगर एंगल सेम है, कोण सेम है, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। अब देखिएगा, आपको कोसे का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मान रख दीजिएगा। तो कोसे का मान दिया है 3/5, इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, तो बराबर 1। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, अब 3 का वर्ग तो कितना हो गया 9, और 5 का वर्ग 25। इसको उधर स्क्वायर करके उधर पक्षांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, 25 एलसीएम आ गया। तो 25 माइनस 9, तो ये हो गया 16/25। और साइन स्क्वायर ए है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो 4/5 आ जाएगा। वो साइन स्क्वायर है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, 4/5 आ जाएगा। तो 4/5, इसका वर्गमूल ले लीजिएगा, तो 4/5, वही आपका आंसर आ गया। दोनों में से कोई भी मेथड ले सकते हैं। थोड़ी सी अगर आपकी प्रैक्टिस है, तो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको अब याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर कुछ ट्रिकें हैं, वो आप लोगों को इसके अंदर मैं द्वारा जब ये क्लास रिपीट करूँगा, उसके अंदर का याद करवा दूँगा आपको। ये कुछ 10 मान होते हैं, अगर आप रट लो तो आपको कैलकुलेशन के अंदर का ज़्यादा फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोर्ड में तो आपको करके दिखाना ही पड़ता है, जहाँ ABCD के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बाकियों के अंदर के अपने को करने पड़ते हैं। अब देखिएगा 9th पार्ट है, जैसे मीनार की छाया की लंबाई और ऊंचाई बराबर है। तो देखिए जैसे मीनार है, ये एक ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, ABC, कोई भी नाम लिख लीजिएगा इसको, ABC। तो ये बी कोण क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए मीनार की छाया, ये AB है, वो तो मीनार होगी, और इसकी नीचे BC क्या होगी, छाया होगी, ये तो मीनार होगी, और नीचे इसके अंदर क्या होगी, इसकी छाया होगी। ये मीनार की छाया है, ये इसकी साइड होगी, और ये जो कोण बन रहा है, ये इसके अंदर थीटा, ये इसका उन्नयन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन, सूर्य का उनतांश कोण या उन्नयन कोण। अब देखिए दोनों दूरियां आपको बराबर दी हुई है, मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो इसका मतलब अगर ऊंचाई अगर h है, तो छाया भी क्या होगी, h ही होगी, दोनों चीज़ें बराबर है। तो h/h लंब बटे में आधार, फार्मूला आपको पता है, तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो लंब और आधार दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए, तो ये कटने पर कितना होगा, h में h का भाग दिया तो 1 बराबर tan थीटा, और 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। तो थीटा उस पर थोड़ी सी बिंदी दिखाया करो, डिग्री, तो बराबर tan थीटा। तो दोनों के अंदर क्या होगा, थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री आ गया। और थीटा जो होता है ये सूर्य का उन्नयन कोण या उनतांश कोण कहलाता है, एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन। बस ये इसमें ध्यान रखिएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री में जब हल करते हैं ना, तो इसमें कैपिटल T नहीं लिखना है,
सारे लेटर है वो इसके अंदर स्मॉल लिखने हैं। ये कैपिटल टी लिखते हैं तो ये गलत है। इसके अंदर आपका जो सैम्पल पेपर है उसमें साइन ए कोस ए कई जगह क्या है, ये पहला लेटर है वो कैपिटल लिख रखा है, तो इसमें कैपिटल नहीं लिखा जाता है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर का ध्यान रखिएगा। आप हमेशा बोर्ड के अंदर का ऐसी गलतियाँ आती नहीं है, सैम्पल पेपर के अंदर इस टाइप की प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, तो ये स्पेशली ध्यान रखिएगा आप लोग। अब 10th क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा ध्यान से। वर्ग अंतराल 10 से 25 दिया है, इसका वर्ग चिन्ह बताना आपको। तो वर्ग चिन्ह जो होता है इसको क्लास मार्क बोलते हैं। ये आपके इसके अंदर जो प्रिंट है वो इसके अंदर क्लास सिंबल प्रिंट हुआ है, इसको क्लास मार्क बोलते हैं। तो ये 10 से 25, ये 10 है वो तो इसकी निम्न सीमा लोअर लिमिट कहलाती है और 25 इसकी ऊपरी सीमा अपर लिमिट कहलाती है। तो दोनों को प्लस करके इसका हाफ करना होता है। क्लास मार्क जो होता है ये इसके अंदर क्या होता है, वर्ग चिन्ह है या क्लास मार्क या मध्यमान या मिड वैल्यू, एक ही बात होती है। मध्यमान, मध्य बिंदु, क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह कुछ भी कहते। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट UPPR, निम्न सीमा अपर सीमा दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे। तो 10 और 15 को 25 को प्लस करेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो 35 का आधा कर देंगे, तो कितना होगा 17.5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो होगा वो इसके अंदर सही होगा। और अगर आपको वर्गांतर पूछा जाता है, वर्ग अंतराल का अंतर पूछा जाता है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया जाता है, आपको ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। कहीं कन्फ्यूज होता है तो इंग्लिश वर्जन आप साथ में जरूर पढ़ा करो। अब देखो, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में होती हैं। द टेंजेंट लाइंस ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। ये देखिए, ये सर्कल बनाया है, वृत्त बनाया है, और इसका ये डायमीटर हो गया, ये व्यास हो गया, और इसका ये बीच में देखिएगा सेंटर है, ये ओ जो है उसका सेंटर हो गया जैसे। अब ए और बी इसके व्यास के सिरे ले लिए, डायमीटर के एंड पॉइंट है वो ए और बी ले लिए। अब त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है वो इसकी टेंजेंट या स्पर्शिका कहलाती है। ये व्यास के सिरे जो हैं इसके ऊपर त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखाएं होती है वो उसकी स्पर्शिकाएं कहलाती हैं। ये स्पर्शिका या टेंजेंट कहलाती है। तो ये स्पर्शिका या टेंजेंट कहलाती है। तो व्यास के सिरों पे जो स्पर्शिकाएं टेंजेंट खींचेंगे वो आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आगे क्वेश्चन इसके अंदर मॉडल पेपर में दे भी रखा है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो आगे जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आप लोगों को ये शेयर करेंगे, वो सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसके अंदर आपकी क्लास है वो इसके अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। ये आपको जो बोर्ड का मॉडल पेपर है इसमें ये डायग्राम दिया हुआ नहीं है, ये आपके सामने अलग से पेस्ट किया गया है। देखिएगा, ये क्यूब दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप इसके अंदर कोई भी जो है ना, ये मोबाइल पे या किसी भी चीज़ पे आप देखते हैं क्लास, तो इसके अंदर इसको लैंडस्केप पे उसको पे ले लिया करो और उसके अंदर के इसको थोड़ा सा जूम कर लिया करो। अगर आपको क्लास अगर छोटी लगती है तो इसके अंदर का दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 7 सेंटीमीटर भुजा का अपने पास में क्यूब दे रखा है, घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। स्फीयर तो गोला होता है, हेमिस्फीयर आधा गोला, ये इसके अंदर रखा गया है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो इसकी जो भुजा होगी नहीं, घनाकार जो क्यूब है जिसके ऊपर ये गोला रखा गया है अर्धगोला, तो इसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास जो होता है वो इसके बराबर होता है, इसकी भुजा के बराबर होता है। तो ये इसका व्यास जो आएगा वो इसके अंदर के 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और त्रिज्या अगर पूछी जाती है तो ये इसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में आप लोग को दिखा रहे हैं, इसकी साइड कितनी है, या क्यूब है, उसकी भुजा तो 7 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर ये जैसे कोई कटोरा है या इस तरह का अर्धगोले टाइप का रखा गया है। तो ये रखने पर अगर इससे, और आपको देखो पूछा क्या गया है, अधिकतम व्यास पूछा गया है, तो अधिकतम व्यास क्या होगा, ये इसके अंदर जो टच करता है साइड में, अगर इससे बड़ा लेंगे तो वो इसके अंदर के फिर बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो
तो इसलिए ये चीज़ अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखनी है। तो इसका जो व्यास आएगा वो 7 सेंटीमीटर आएगा, और अगर त्रिज्या पूछी जाती है तो 7 का आधा कर देंगे। अब ये क्वेश्चन है वो इसके अंदर का ये भी पूछा जा सकता है कि अर्धगोला जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा। तो इसके अंदर के ये वो फॉर्मूले लगा के उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो दोनों तरह से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होगा। इसके क्वाड्रेंट है। अब देखिएगा जैसे ये एक सर्कल है, वर्त है, इसके 4 बराबर हिस्से कर दीजिएगा, इसके 4 बराबर हिस्से कर दीजिएगा। जैसे देखिएगा ये दो व्यास अगर आपस में 90 डिग्री पे खींच दिए तो ये इसके जो 4 अलग अलग पार्ट हैं, ये 4 जो अलग अलग पार्ट हैं ये इसके चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये इसके चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहलाते हैं। और इसके बीच के अंदर कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये इजी भी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब नेक्स्ट पार्ट है, देखिएगा एक पासा है, सांप से डीलूडा वगैरह खेलते हैं, उसके अंदर इसके अंदर जो फेंका जाता है वो डाइस कहलाता है। तो एक पासे के उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। तो जो चीज़ आपको पूछी जाती है तो पासे के ऊपर के कुल अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। तो आपको जो पूछी जाती है प्रायिकता क्या होती है, कोई भी संख्या की प्रायिकता पूछी जाती है तो नीचे तो क्या होगा, जो टोटल परिस्थितियाँ आती है वो आती है कुल स्थितियाँ, और ऊपर आती है अनुकूल स्थितियाँ। तो नीचे तो क्या होगा, पासे के ऊपर अंक कितने हैं 6, और 6 से बड़ा अंक पासे के ऊपर कोई होता ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 हो गया। तो 0/6 कितना होगा, 0 हो गया। तो इसलिए आंसर है वो आपके पास में 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समानांतर श्रेणी एक एपी दे रखी है, तो इसका 11वां पद ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद क्या है, ये डैश डैश डैश, ये एक समानांतर श्रेणी है। तो ए प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म ए इजिकल टू स्मॉल ए, स्मॉल ए लिखो, ए बराबर ए। और डी कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिएगा। तो दूसरा पद क्या, -1/2, -1/2 माइनस, और पहला पद ये माइनस का है तो इसको ब्रैकेट डाल के -3 लिख दीजिएगा। अब माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1/2, और माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस हो गया। अब 3 में से आधा माइनस करेंगे तो 2.5 आ गया। 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2, 2.5 का मतलब 5/2। अगर आप इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आप तीसरे पद में से दूसरा पद भी माइनस कर सकते हैं। 2 लगातार जो क्रमागत पद होते हैं, कंजक्टिव टर्म्स होती है, उनका डिफरेंस लेना है, उसको सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। अब nवां पद होता है एपी का, तो इसका फार्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको n का मान कितना होगा, 11वां पद निकालना है, तो n बराबर 11 हो गया। तो साइड में ऊपर लिख दीजिएगा n बराबर 11। ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ए का मान कितना है, -3, प्लस n का मान 11 -1, और d का मान कितना है, ये 5/2। अब -3 ये तो सीधा सीधा लिख दीजिएगा। अब 10 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया, नहीं सॉरी 11 में से 1 माइनस किया 10, और ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है 5/2। अब देखिएगा पहले इसको आपस में काट दीजिएगा। तो 2 एकम 2, 2 5 10, तो -3, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 22। इसमें कैलकुलेशन जो गणना होती है ना, इसमें कोई त्रुटि नहीं करते हैं, बस यही ध्यान रखनी है। बाकी चैप्टर बड़े इजी चैप्टर है, थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, एपी दे रखी है, इसका प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद तो कितना होगा, दे रखी है देखिएगा 3, और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिएगा। तो दूसरा पद कितना है, 1 में से 3 माइनस किया तो -2 आ गया। तो ये -2 आ गया। बस आपकी
तो एबेस है मल्टीपल चॉइस के 15 पार्ट आएंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं रिक्स्थान टाइप के, इस तरह के 7 पार्ट आएंगे आपके बोर्ड में। अब देखिएगा कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का हल बताना है, इसका वैल्यू बतानी है सॉल्यूशन। तो अगर कोण एक जैसे हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, हमेशा एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। तो इसलिए इसके अंदर दोनों का मान देखो, थीटा की तरह 60 डिग्री दे रखा है, तो इसलिए इसका मान क्या आएगा, एक आएगा। अगर आपको यहाँ पे मान अगर अलग अलग दिए जाते हैं तो आपको इसकी वैल्यू पुट करके फिर क्वेश्चन कॉल करके बताना है। ये आपको अलग से जो क्वेश्चन कराएंगे उनके अंदर आपको डिटेल में समझाएंगे। अब देखिए एक शंकु कोण दे रखा है, उसकी रेडियस त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर है आर बराबर, और ऊंचाई एच है, वो उसके अंदर 8 सेंटीमीटर दी है, और इसकी तिर्यक लंबाई आपको तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट याद करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू नहीं आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो एल स्क्वायर बराबर तो कितना होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। सीधा कर रहे हैं, आप पेपर में पूरा करके दिखाइएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब एल स्क्वायर बराबर ही हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 100 आ गया। और एल बराबर कितना होगा, ये 100 का वर्गमूल लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये 10 आ गया। और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है, मीटर है तो मीटर लिखना है। तो स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई जो होगी वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, वर्गीकृत आंकड़े जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं, तो ग्रुप डाटा जो होते हैं उसका माध्य का सूत्र ज्ञात करना है। तो माध्य का ज्ञात करने का सूत्र होता है एल प्लस n/2 माइनस, ये ब्रैकेट डाल दीजिएगा, बटे कोनेशन थोड़ा सा ये इस तरह से लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत माना जाए। तो देखिए ग्रुप डाटा जो दिया है उसका मीन माध्य निकालने का सूत्र अपने को बताना है। तो एल प्लस, अब सबसे पहले के प्लस का निशान है ना, उसकी सीध में एक निशान लगा लीजिएगा बटे का। तो n/2 माइनस सी, नीचे एफ, पूरे के नीचे में एफ, और ब्रैकेट के अंदर डाल के और गुणा में एच, पूरे के गुणा में एच आएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये तीनों पे फार्मूले बहुत बार पूछे जाते हैं, इस पे और भी बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके हाफिजली के जो पेपर है उसके बाद में आपकी चैप्टर वाइज क्लास बनाऊंगा, इसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो लगातार हमारे क्लासेस के साथ में बने रहिएगा, और जो अन्य साथी हैं आपके उनके साथ में भी क्लास है उसके अंदर के ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस प्रेक्षण का मान, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी ये सबसे अधिक होती है। तो जो बार सबसे ज़्यादा बार आता है वो इसका बहुलक या मोड कहलाता है। तो इसका बहुलक हिंदी में बहुलक कह देंगे, इंग्लिश के अंदर MOD, मोड। जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो इसका बहुलक या मोड कहलाता है। अब मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान, वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 मिनट। अब देखिएगा घड़ी की मिनट की सुई जो होती है वो 60 मिनट के अंदर क्या है, एक परिक्रमण पूरा करती है। तो इसका मतलब सेंटर पे कितना एक चक्कर पूरा लगाती है, तो 360 डिग्री कोण बनाती है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, अब देखिएगा 1 मिनट में, तो 1 मिनट में बनने वाला कोण जो होगा वो क्या होगा, 360। एम का मतलब मिनट से ले रहे हैं, तो 360 बटे में 60। अब इसके अंदर काट के हल कर लीजिएगा, ये 6 डिग्री हो गया। तो 1 मिनट में बनने वाला कोण है वो 6 डिग्री होगा। अब असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 0 होती है। और पॉसिबल इवेंट होती है संभव घटना, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 के बराबर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में लिखिएगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1260 एज एक्सपोनेंट्स। अब देखो 1260 है,
सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले 2 से भाग देंगे, तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 6 3 0, फिर 2 का भाग देंगे तो 315। फिर अब देखिएगा अंकों का योग कितना आ रहा है, 2 का भाग तो 315 में जा नहीं रहा है, और अंकों का योग हमारे पास में इसके अंदर कितना होगा 3 1 5 का योग कितना हो गया 15, नहीं सॉरी 9 हो गया, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 105। अब 105 में फिर वापस 3 का भाग दीजिएगा तो इसके अंदर कितना होगा 35, फिर 5 का भाग देंगे तो कितना होगा 7, फिर 7 का भाग देंगे 1, तो 112 के भाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, पहले तो ये लिख देंगे 1260 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इसको 2 की पावर 2, 2 2 बार आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछा है ना गुणनखंडों को घातांकों के रूप में एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है, 3 भी 2 बार आ रहा है और 1 बार आ रहा है, तो एक पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये पिछली बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1260 के जो भाज्य गुणनखंड है प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उसकी जो पावर का योगफल पूछ लिया था, तो पावर का योगफल कितना होगा, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है, तो पावर का सम ऑफ पावर्स, तो पावर का जो सम होगा तो 2 + 2, ये पिछली बार पूछा गया था बोर्ड में, तो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, तो इसके आंसर कितना होगा 6 आ जाएगा। ये सप्लीमेंट्री में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर आपको ये लिखना है। अब देखिएगा सेकंड पार्ट है, बहुपद आपको दिया हुआ है, इसको मान लीजिएगा f(x) है ये या p(x) है, कुछ भी लिख लें, 2x² + x + k। अब आप लोगों को जैसे पहले एक क्वेश्चन करवाया था उसमें बताया था अगर ये जो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इसमें x का क्या मान रखें कि ये मान 0 हो जाए, तो x का मान अगर c रखते हैं, सपोज करो x की जगह c रखें, f(c) बराबर अगर 0 आ जाता है तो c इसका क्या कहलाता है, शून्य क्या 0 जो पॉलिनोमियल कहलाता है, तो c हमारे पास क्या होगा शून्य क्या 0 जो पॉलिनोमियल हो गया। अब अपने को दिया हुआ क्या क्वेश्चन में देखिएगा, इसका शून्य 0 जो पॉलिनोमियल 3 दिया हुआ है, तो इसका हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ f(3) बराबर 0 हो जाएगा। अब माना आपको जो बहुपद का दिया हुआ है पॉलिनोमियल का उसमें x की जगह 3 रख दीजिएगा, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर + 3 + k बराबर 0, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 + 3 + k बराबर 0। अब 2 को 9 से गुणा किया 18, 18 + 3 + k बराबर 0, तो 21 + k बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा लास्ट में, k बराबर -21। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पेंसिल का मूल्य x मान लिया है, पेंसिल का मूल्य x मान लिया है, तो माना पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य आगे लिख दिया करो आप, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और पेन का मूल्य y रुपये, एक पेन का मूल्य y रुपये, और आपको क्या दिया है 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य बताना है, तो 9 पेंसिल का मूल्य, इसको बीजगणितीय समीकरण बनानी है, तो इसके अंदर का इक्वेशन क्या बनेगी 9x, 9 पेंसिल का मूल्य 9x प्लस उनका टोटल बताना आपको, इनका कुल मूल्य प्लस 8y बराबर क्या होगा 54, जो मूल्य दिया हुआ है वो इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह का सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से कीजिएगा आप लोग। अब ये फोर्थ पार्ट है, ये देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है, तो ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज दे रखा है, और इसमें DE भुजा है वो BC के समानांतर है। त्रिभुज ABC है, डायग्राम आपको दिया हुआ, उसमें DE भुजा है वो BC के समानांतर है, तो AD
और डीबी का जो अनुपात है, दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, वो इसका अनुपात या रेशो कहलाता है। तो ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। इसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय बोलते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय बोला जाता है। इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। इंग्लिश में थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको। प्राचीन काल के अंदर इसको थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता था। अब अपने को क्वेश्चन में देखो दिया हुआ क्या है, ये ए ई बटे में ई सी का मान तो 3/2 दे रखा है, तो इसकी जगह इसका मान लिख दिया ए ई बटे में ई सी। वो देखो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसको राउंड कर रहे हैं 3/2, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो 3/2 लिख दिया। और ए डी का मान कितना है, 2.7 दे रखा है, तो यहाँ पे 2.7 लिख देते हैं ए डी की जगह। और नीचे वाली साइड है उसको एक्स मान लेते हैं, जो ज्ञात करनी है उसको एक्स मान लिया। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिएगा, तो 2.7 गुणा 2 बराबर 3 गुणा एक्स। अब एक्स के गुणा वाली जो संख्या है उसको बटे में ले आइएगा, तो एक्स बराबर 2.7 गुणा 2 बटे में 3। अब पहले इसको गुणा कर दीजिएगा, 2.7 ये दशमलव हटाएंगे तो 1, और दशमलव उसके बाद में क्या 7 एक अंक है, तो बटे में क्या है ये 10 लगा दिया। अब 3 के पढ़े से पहले 27 को काट दीजिएगा, तो ये 9 हो गया। 9 को 2 से गुणा किया था 18, 18 में 10 का भाग देंगे तो 1 जीरो हटेगा, तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो 1.8 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए डी बराबर ये डी पी जो होगी वो किसके बराबर होगी 1.8। और ये मान किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिए, तो सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा आप लोग, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा इसमें। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो फिर इकाई लिखना है, क्यों आपको देखो ए डी बराबर सेंटीमीटर दिया है तो इसमें सेंटीमीटर ही लिखेंगे। कुछ नहीं दिया जाता है तो फिर इसमें इकाई लिखा जाता है। अब एक बिंदु दे रखा है पी 3 और 4, इसकी एक्स अक्ष दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले भी मैंने कई क्लासें जो बनाई है सभी के अंदर बताया था, किसी बिंदु की एक्स अक्ष जो दूरी होती है वो इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। वाई निर्देशांक, वाई एक्स अक्ष से दूरी वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। तो पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये 4 हो गया, तो ये 4 के बराबर हो गया। उल्टा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी डिटेल के अंदर का मैंने ये जो पुरानी क्लासें बनाई हैं उनके अंदर ये चीज़ समझाई हुई है। तो एक्स अक्ष किसी पॉइंट की दूरी है वो उसके अंदर क्या होगी, वाई निर्देशांक के बराबर होती है। और वाई अक्ष दूरी पूछेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है, एक्स निर्देशांक है। तो बिंदु पी है, तो अगर वाई अक्ष दूरी पूछेंगे तो इसके अंदर के 3 के बराबर आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी अगर आप शुरू से स्पीड मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि पेपर है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्या लंबा आता है। अब त्रिज्या आपको दी है गोले की, ये 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर ये गोले की त्रिज्या दे रखी है। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो टी एस ए शॉर्ट में लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो टोटल गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणा 22/7, पाई का मान अगर आपको दिया हुआ जब तो वही लेना है, नहीं तो फिर 22/7 लिखेंगे, 22/7। और गुणा आर का मान कितना है 14, तो 14 गुणा 14। अब इसको आप कैलकुलेशन करके हल कर लीजिएगा, तो 7, तो पहले 22 को ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। 22 को 2 से गुणा किया 44, 4 का 4, 14 से गुणा किया 56। अब इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा आप लोग। क्षेत्रफल होता है वो हमेशा एरिया क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कैलकुलेशन में गलती नहीं हो जाए, बस ये ध्यान रखना है। पेपर के अंदर चेक करने वाले ज़्यादातर या फार्मूला देखते हैं या फिर इसके अंदर सीधा डायरेक्ट ये इसकी वैल्यू आपने जो पुट की और आंसर है वही चेक करते हैं। तो स्क्वायर एरिया ये क्षेत्रफल है, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर एक ही बात है।
देखिएगा, बेलन सिलेंडर है, उसकी हाइट दे रखी है h बराबर 11 और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। h बराबर आपको 11 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे पेपर में पूरा लिखेंगे आप, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। आप देखो ऊंचाई हाइट अपन को h11 दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, आधार की त्रिज्या, ये रेडियस निकालना है। तो 2, पहले इसको इसके बराबर लिख लीजिएगा। तो 968 बराबर 2 गुणा पाई का मान अगर दिया है जब तो वही रखना है, नहीं तो 22/7 लिखिए आप। और आर अपने को ज्ञात करना है, एच कितना हो गया 11। अब आर बराबर जो मान ज्ञात करना है उसको तो एक तरफ रख लीजिएगा और 968 बटे वाली संख्या तो गुणा में ले जाइएगा और बाकी ऊपर आर के गुणा में जितनी भी संख्या है सारी बटे में ले आइएगा। तो 2 गुणा 22 गुणा 11। अब देखो 11 से पहले 968 को काटिएगा तो 11×8 = 88 ये आ गया। अब 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 का आधा 1 और 88 का आधा 44 और 22 का डबल कितना होता है 22 से कम 22, 22×2 = 44। अब 2 को 7 से गुणा कर दीजिएगा तो आर का मान कितना हो गया 2 × 7 = 14। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, आधार की त्रिज्या, ये लास्ट में आधार की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, ये 14 सेंटीमीटर। बस ये ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिज्या कितनी दी है अपने पास में 14 सेंटीमीटर और वर्त के केंद्र पड़ने वाला कोण है वो इसके अंदर का 60 डिग्री दिया है। देखिए डायग्राम बना रहे हैं, देखिएगा। तो वर्त का केंद्र है, त्रिज्या तो 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या है वो 60 डिग्री कोण बना रही है केंद्र पे। तो एक दूसरी त्रिज्या वो 14 सेंटीमीटर है और केंद्र पे बनने वाला कोण है वो इस केंद्र का 60 डिग्री है। अब इसको ए और बी नाम दे दीजिएगा आप लोग, सेंटर पे तो नाम दे दो केंद्र को, तो ए और बी। अब ए से बी तक अपने वर्त की सीमा के साथ साथ, परिधि के साथ साथ अपने जो चलते हैं, तो ये इसकी आर्क की लंबाई कहलाती है, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई ए बी। तो चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है πr बटे में 180। आपको ये फॉर्मूले याद रखने। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये ए बी एक वर्त की 2 त्रिज्या और एक चाप के बीच का घिरा हुआ भाग होता है, इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं, ये सेक्टर कहते हैं इसको, त्रिज्याखंड या त्रिज्याखंड या सेक्टर बोला जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है πr² बटे में 360। दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है। अब अपने पास वो चाप की लंबाई पूछी है, तो आर का मान तो कितना होगा 14, आर का मान तो 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना हो गया ये 60 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो पाई का मान अगर आपको दिया हुआ है जब तो वही लेना है, नहीं तो 22/7 ले लीजिएगा। तो 22/7 गुणा बटे में 180। अब आपको चाप की लंबाई पूछी है तो आपको 100 ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अब इसके अंदर का इसको कैलकुलेशन करके और आप हल कर लेंगे। तो पहले इसके अंदर का इसे काट दीजिएगा, पहले इस 22 का आधा कर दो या 0 से 0 काट लो पहले। 6 कम 6, 6 × 18 और अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के बड़े से 7 और 14 को काट लीजिएगा। 7 एकम 7, 14। अब 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 बटे में 3,
44.3 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। और आपके पास में टाइम है तो इसके अंदर का इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये लगभग इसके अंदर क्या हुआ 14.66 सेंटीमीटर। इसका आंसर आप 44/3 भी लिख के छोड़ सकते हैं, आगे सेंटीमीटर लगा दीजिएगा आप लोग। इसको निकटतम मान में अगर ज्ञात करना हो तो इसमें देखिएगा तीसरा अंक है वो उसके अंदर क्या होगा 14.666 इस तरह का मान आता है। तो तीसरा अंक है वो अपने पास अगर 5 से बढ़ा जाता है तो इसको निकटतम मान में लेते हैं, तो इसके अंदर 14.67 भी ले लेते हैं। तो अपने 44/3 तक बिल्कुल आप एग्जैक्ट जरूर लिखिएगा। ये अप्रोक्सीमेट हो गया, ये लगभग मान हो गया। अब 9th क्वेश्चन देखिएगा। या जो क्लास बना रहे हैं उसके अंदर 80 नंबर का जो पार्ट है उसमें से 32 नंबर की क्लास आएगी। सेकंड पार्ट है उसके अंदर के 3 पार्ट के अंदर के इस क्लास को पूरी करेंगे। अब देखिएगा 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, तो ये खंबा है वो तो इसके अंदर के उसकी 6 मीटर ऊंचा है, तो ये भी तो 6 मीटर ले लिया। और छाया क्या नीचे की तरफ होगी हमेशा, ये 2√3 मीटर है, ये मीटर में ध्यान रखिएगा। और सूर्य का उन्नयन कोण या उनतांश कोण है, एंगल ऑफ इलिवेशन वो थीटा है। तो लाल बटे में कक्का, तो लंब बटे में धार, तो 6 बटे में 2√3 बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है tan थीटा। अब देखिए पहले तो 2 से इसे काट दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ऊपर 3 है उसको √3 गुणा √3 लिख लीजिएगा। ऊपर वाला 3 जो है उसको √3 गुणा √3 लिख लीजिएगा, और नीचे √3 वैसे ही रहने दीजिएगा बराबर tan थीटा। अब ये दोनों आपस में काट दीजिएगा, तो √3 बराबर tan थीटा आ गया, √3 बराबर tan थीटा आ गया। और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पे tan है तो tan का मान लिखना है, साइन है तो साइन का मान लिखना है। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 के बराबर होता है, तो बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री आ गया। तो आता है सूर्य का उन्नयन कोण एंगल ऑफ इलिवेशन कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण या उनतांश कोण एक ही बात होती है, बराबर 60 डिग्री। अब इसका तीसरा पार्ट है जो लास्ट पार्ट है तीसरे क्वेश्चन का। देखिए एक मिनट डायग्राम बना रहे हैं पहले। ये बिल्कुल 99% पैटर्न ऐसा ही होता है, सिर्फ आपकी जो संख्या होती है उनकी टर्म्स बदलती है। बाकी बिल्कुल ऑलमोस्ट पेपर 70 नंबर का लगभग पेपर बिल्कुल ऐसे कैसे पेपर होता है। अब देखिए 20 मीटर ऊंची नदी का पुल है, तो ए बी एक नदी है, ए बी ये इस तरह से नदी है ए बी सी। सॉरी एक मिनट के लिए ये डायग्राम बना रहे हैं देखिएगा। तो ए के ऊपर मान लीजिएगा एक नाव है, ए बिंदु है उसके ऊपर यहाँ पे नाव है, ये इस तरह से नाव है। आपको डायग्राम में ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये ए बिंदु है, यहाँ पे नाव है, आपको दिखा रहे हैं ये नाव है। तो अब नीचे ये नाव है वो इसके अंदर के नीचे चल के आ रही है ए से बी तक, और नदी की पुल की जो हाइट है वो 20 है, वो इसके अंदर 20 मीटर है। और अपने को दिया गया है नाव का अवनमन कोण, तो इसके पैरेलल समानांतर ए बी जो धार है उसके समानांतर एक रेखा खींचिएगा, इसके समानांतर एक रेखा खींच दीजिएगा। ये सपोज करो सी एक्स है या सी डी है। तो ऊपर से ये पुल से अपने नाव को देखेंगे तो अपनी दृष्टि नीचे की तरफ घुमानी पड़ेगी। तो इसको डायरेक्शन ऐसे दिखा दो, ये तीर बना के, ये तो ये जो कोण बन रहा है ये आपके पास में 30 डिग्री बन रहा है। तो ये 30 डिग्री का कोण बन गया। और अगर नाव से अगर हम पुल की जो ऊपर अगर चेक कर सी बिंदु को चेक करें तो ये कोण जो होगा तो अपनी दृष्टि ऊपर की तरफ उठानी पड़ेगी। तो ये कोण कितना होगा, थीटा हो गया। और ये दोनों कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो थीटा है वो भी क्या होगा 60 डिग्री हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा,
नाव है वो उसके अंदर क्या होगा, नाव को पुल तक पहुंचना है, तो नाव को पुल तक पहुंचना है मतलब पुल के नीचे तक पहुंचने में त्यागी की दूरी याद करनी है। नाव कोई उड़ के तो पुल के ऊपर तक जाएगी नहीं, तो पुल तक पहुंचने का मतलब पुल के नीचे तक पहुंचने में त्यागी की दूरी याद करनी है। तो नीचे वाली दूरी अपने x मान लेते हैं, ये दूरी x मान लेते हैं। तब देखिएगा अब लंब बटे मदार वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। तो लंब तो 20 हो गया, आधार कितना हो गया x हो गया, और टेन थीटा कितना हो गया, ये बराबर 30 डिग्री। अब टेन 30 का मान 1/√3 होता है। टेबल आप जरूर याद कीजिएगा अच्छी तरह से, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब तिरछा गुणा कर दीजिएगा तो x गुणा 1 तो x हो गया, और 20 गुणा √3। अब आगे या तो आंसर अपने इसी रूप में लिख दीजिएगा, इतने मीटर, और अगर आपको दूसरा मान जो देना चाहिए तो आप 20 गुणा √3 का मान होता है 1.732। पेपर में कई बार क्या होता है 1.73 भी दे देते हैं, तो अगर कोई मान दिया है तो आपको वही लेना है, नहीं तो फिर आप ये मान लीजिएगा 1.732। तो 20 गुणा, अब इसको गुणा करके हल कर लीजिएगा, तो इसको हल करेंगे तो 34.64 आ जाएगा। तो नाव को पुल तक पहुंचने में त्यागी की दूरी है वो 34.64, इसका मतलब 34 तो मीटर हो गया, और ये 64 है वो सेंटीमीटर हो गया। तो आपको ये 3 क्वेश्चन आपको जो पैटर्न के अंदर आए बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, तो इस बार जो पेपर आने वाला है उसके अंदर काफ़ी सिलेबस आउट जो डिलीट हो गया, तो इसके हिसाब से आपकी ये क्लास बना रहे हैं। तो ये जो टोटल जो क्लास 3 क्वेश्चन है, ये एक नंबर के जो 32 क्वेश्चन है, ये 32 नंबर के आपको करवाए हैं। तो इसके अंदर के मैं पुनः शिक्षक साथियों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वो अपने क्लास के जो बच्चे हैं या जिन टीचर्स तक हमारी अप्रोच नहीं है उन तक भी इसके अंदर का ये क्लास है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बोर्ड के हिसाब से बच्चों को बढ़िया परफॉर्म कर पाएँ। तो लगातार मैं बोर्ड के एग्ज़ाम तक चैप्टर वाइज है उसके अंदर का आगे क्लास पढ़ाने का प्रयास करूँगा। कमज़ोर बच्चों के लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होंगे, उनके क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छे बच्चों का हमारा टारगेट ये रहेगा कि बच्चे को पूरे से 100 मार्क्स आएँ। तो आप लोगों से और बच्चों से भी मैं अपेक्षा करूँगा कि वो अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।